नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्त लोग एकाग्रचित होकर सुने। जो अपने को देह मानेगा, खुल के बोल रहा हूं, जो अपने को शरीर मानता है और शरीर को सुखी बनाने में लगा है, उसका डिसीजन आंखों के सामने भगवान को नजर आता है। मैंने गलती की, भगवान कहते हैं, इनको मनुष्य शरीर देकर। ये काया और माया में लिप्त हैं। ये काया और माया में लिप्त हैं। गुरु जीवन में आता है ये बताने, अब तक तो काया मान के माया में लिप्त रहे। अरे मूर्खो, अब तो आत्मा मान के परमात्मा में लिप्त हो जाओ। अब तो काया का बहुत सुख देख चुके, अब तो खूब जूते चप्पल संसार के खा चुके, लेकिन अभी भी पेट कहां भरा है? अभी भी लीपा पोती खूब चल रही है। संसार में मायाबद्ध 99,999 आदमी हैं। एक आदमी 1,00,000 में से भक्त भी होता है। तो हमें क्या करना है? हमें भीड़ के पीछे भागना है या कम के पीछे जाना है? देखिएगा, भागवत में एक कथा आती है। भागवत में एक कथा आती है, ये शरीर एक रथ है। इस रथ के अंदर 5 घोड़े हैं, एक लगाम है, एक ड्राइवर है और रथ में एक पैसेंजर पीछे बैठा हुआ है। पैसेंजर ड्राइवर से कहता है, मेरी गाड़ी को भगवान के धाम में ले चलो। ड्राइवर कहता है, ध्यान दो, ड्राइवर, लगाम, स्टीयरिंग और 5 घोड़े एक जाति के हैं। वो कहता है, हम पहले अपने शरीर का काम कर लें। बेचारा पैसेंजर पीछे बैठा बैठा चिल्लाता रहता है, कोई नहीं लेके जाता। क्यों? वो 5 घोड़े, 5 ज्ञानेंद्रियां, हम जिनके गुलाम हैं। ध्यान दो, एक मन की 5 पत्नियां हैं और 5 पत्नियां उस मन की लगाम को अपनी ओर खींचती रहती हैं। आंख कहती है मेरा काम करो, कान कहता है मेरा काम करो, नासिका कहती है मेरा काम करो, रसना कहती है मेरा काम करो। ये 5 अपनी ओर खींचते रहते हैं। और बुद्धि, क्योंकि इनकी जाति का है। ये कौन कौन है, ये आप सब लोग बहुत बार सुन चुके हो। ये शरीर एक रथ है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 घोड़े हैं, मन लगाम है
और बुद्धि ड्राइवर है और पैसेंजर आत्मा है। पैसेंजर आत्मा है। आत्मा कहती है चल सत्संग में, चल भगवान के पास। बुद्धि कहती है अरे बाबा भी तो बहन के पास जाना, भाई के पास जाना है, वहां वो मर गया, वहां वो पैदा हो गया। बताओ, वो अपने ड्रामे में फंसा हुआ है, धोखा देने में लगा हुआ है। ये किसी को धोखा नहीं जा रहा है, हम अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं तो निवेदन कर रहा हूं भाई, अच्छा लगे तो उतार लो अपने मन में, और नहीं लगे तो बंटाधार तो हम पहले भी कर चुके हैं, आगे भी कर लेंगे। देखिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोग यज्ञ करते हैं। यज्ञ का मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा, संकल्प। हम ये मान के करते हैं। कर्म के बंधन में तो बहुत रहते हैं, परंतु जब तक हम अपने, ध्यान दो, स्वार्थ एवं भोगों के लिए कर्म करते हैं, हम लोग अपने स्वार्थ, कौन से स्वार्थ के लिए? शरीर के सुख के लिए, परिवार के सुख के लिए, भोगों के लिए कर्म करते हैं। लिख लो, तभी तलक बंधन है। जब तलक अपने नकली स्वार्थ के लिए, क्योंकि स्वार्थ पर आप बहुत चर्चा सुन चुके हो, नकली स्वार्थ है ये सब। एक मिनट भैया, आवाज गई तो कोशिश करते हैं आवाज आ जाए। आई आवाज अब? हाँ, तो देखिएगा, जब तलक नकली स्वार्थ के पीछे शरीर की सुख सुविधाओं के लिए भागते रहोगे, तब तलक बंधन ही रहेगा। यानी हम यज्ञ के लिए तो कोई काम करते ही नहीं, प्रतिज्ञा तो कोई करते ही नहीं, आत्मज्ञान के लिए तो कोई काम करते ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति सही यज्ञ के लिए काम करे, यज्ञ क्या है? इस देह में हरि मिलत है, बस एक धारणा मन में धारो, तो बंधन है ही नहीं। अरे माँ भी मरेगी, बाप भी मरेगा, पति भी, पत्नी भी, ये सारा संसार मरण धर्म ही तो है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई जाने को तैयार खड़ा, हम सब एक लाइन में खड़े हुए हैं। इनकी सेवा करनी है केवल, तब बंधन नहीं है। यज्ञ का अर्थ ध्यान से सुनो, जो हम लोग करते हैं हवन नहीं होता। आप लोगों को आज नई बात बता रहा हूं, जो आप और हम लोग पंडितों को बुला के यज्ञ कराते हैं, यज्ञ का मतलब हवन नहीं होता। ऐसा मान लो उस यज्ञ से हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी होती है कि हमें उसमें सबको आग लगानी है। हम यज्ञ के, हवन के विरुद्ध नहीं हैं, हम यज्ञ के समर्थक हैं। हम असली यज्ञ की बात करना चाहते हैं। कैसे समझे इस बात को? हम सब लोग किसकी गोद में रहते हैं? पृथ्वी की गोद में। ध्यान दो, ये धरती मां कौन है? सीता स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, राधा स्वरूपा। हम कहां रहते हैं? भगवान की शक्ति की गोदी में रहते हैं, पृथ्वी की गोदी में रहते। ऐसा है कोई, किसी ने हवा में महल बनाया हो कि नीचे महल नहीं टिका हुआ, ऊपर महल बना हुआ हो? सब
पृथ्वी की गोद में रहते हैं, इसका मतलब ये पृथ्वी का यज्ञ है। पृथ्वी की गोद में रहते हैं, ये पृथ्वी का यज्ञ है। क्यों? ये आपको अन्न देती है खाने के लिए, ये पृथ्वी का यज्ञ है। वो आपको सूंघने के लिए सुगंध देती है, ये उसका यज्ञ है। जल आपको स्वाद देता है, तृप्ति देता है, ये उसका यज्ञ है। जल ही आपके जीवन को धारण करता है। अग्नि आपको उष्मा देती है, सूर्य प्रकाश दे रहा है, चंद्रमा आह्लाद दे रहा है, वायु श्वास दे रही है, आकाश अवकाश दे रहा है। हम पृथ्वी पर और खुले आकाश में रहते हैं। बताओ अवकाश का मतलब क्या? भगवान कहता है मैं सबको बुलाने को तैयार हूं, लेकिन सब बंधन में बंधे हुए हैं। ये सब यज्ञ कर रहे हैं, पंच महाभूत सारे यज्ञ कर रहे हैं, मानो केवल अपने लिए कुछ नहीं, सब दूसरों के लिए कर रहे हैं। आप सोच के देखिएगा, एक पौधा उगता है, एक पौधा उगता है, वो अपने लिए फूल देता है? बताइएगा कोई भी। एक पेड़ फल लगाता है, अपने लिए लगाता है? कभी आम के पेड़ को आम खाते हुए देखा है? आप भी किसी बीज में से निकले हैं, और केवल वृक्ष नहीं, जीव हैं। आपके माता पिता तो यज्ञ किया, दुनिया के लिए एक बच्चा दे दिया यज्ञ करके। आपने क्या यज्ञ किया? आप कहेंगे हमने भी वही काम किया। उन्होंने हमारा शरीर बनाया, हमने आगे शरीर से शरीर बना दिए। हमें ये ज्ञान ही नहीं हुआ असली यज्ञ क्या है। तो क्या जीवन में यज्ञ नहीं होना चाहिए? अवश्य होना चाहिए। संत महात्मा ध्यान से सुनो, पहले भगवत प्रेम पीते हैं। क्या करते हैं? पहले पीते हैं और फिर जीवन भर पिलाते हैं। कमाल की बात देखो। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थी, ध्यान से सुनिएगा। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थी, सभी पुत्रियां गुणवती थी, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। फिर भी वो चाहते थे कि घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्व विजयिनी हो, जिसके कारण दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए, तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं, तुम किस कारण तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया, तो मां बोली, मैं स्वयं पुत्री के रूप में तुम्हारे यहां जन्म धारण करूंगी, मेरा नाम होगा सती। देखिएगा, दक्ष के यहां जो सती का अवतार हुआ, वो स्वयं दुर्गा का अवतार है, सती का अवतार है। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थी, और सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्य कार्य करके दिखाए, जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मय हो जाता था। जब सती विवाह योग्य हो गई, तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उनने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया, ये कन्या तो देवी आई है मेरे घर में। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या का अवतार है, आद्य आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं। ध्यान से सुनो, देवी
आदि शक्ति है और शिव आदि पुरुष हैं, अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य है। ये ब्रह्मा जी ने उचित वर बताया। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया और सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। यानी भगवान शिव दक्ष के दामाद हो गए। किंतु एक ऐसी घटना घटी जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर उत्पन्न हो गया। आप लोगों ने कथा बहुत बार सुनी होगी। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया। ब्रह्मा जी ने सभी बड़े बड़े देवता वहां पर इकट्ठे हुए। भगवान शिव भी सभा में बैठे थे। सभा मंडप में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। यानी दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। ये दक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी थी। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। अपने दामाद के प्रति, भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या आग जलने लगी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय का अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान, ध्यान से सुनो, जो हरिद्वार में है ना कनखल, उसकी ओर जाते दिखाई दिए। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु ये सभी विमान किधर जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है। समस्त देवता और उनकी पत्नियां इन विमानों में बैठकर जा रही हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे नफरत करते हैं, बैर करते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाएंगे? देखिएगा, सती मन ही मन सोचने लगी। फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूं, यज्ञ में शामिल होना चाहती हूं, बहनों से भी मिलने का सुअवसर है। भगवान शंकर ने उत्तर दिया, इस समय वहां जाना उचित नहीं है। आपके पिता मुझसे बैर करते हैं, वे आपको भी अपमान करेंगे। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता। इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है, पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पियर जाने के लिए हट करती रही। सती हट करती रही, अपनी बात बराबर दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शंकर ने पियर जाने की अनुमति दे दी और उनके साथ अपना एक गण भी साथ में भेज दिया। उस गण का नाम था वीरभद्र। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर पहुंची। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहां मेरा अपमान कराने आई हो? बताइए।
दक्ष ने कहा, क्या मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वो किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों से, सुंदर वस्त्रों से सुंदर सुंदर आभूषण पहन के आई हैं, और तुम्हारे शरीर पर केवल बागंबर लिपटा हुआ है। तुम्हारा पति शमशानवासी, भूतों का नायक, वो तुम्हें बागंबर छोड़कर वो पहना भी क्या सकता है? दक्ष के इन वचनों से सती के हृदय को बहुत पश्चाताप का सहना पड़ा। वो सोचने लगी, उन्होंने यहां आकर बहुत बड़ी गलती नहीं की, अच्छे नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है? देखिएगा, सती ने, ये दक्ष भूल गया, दक्ष माने बुद्धिमान। ये लीला इसने सुना रहा हूं, हमारी बुद्धि संत को भी अपनाती है। ध्यान से सुनो, हम बुद्धि सरेंडर नहीं करते गुरु की। जिस बुद्धि में परिवार बैठा है, उसी बुद्धि में गुरु जी आप भी आ जाओ, उसी बुद्धि में भगवान जी आप भी आ जाओ। यही दक्ष की गलती थी, और यही आप और हम सबकी गलतियां होती है। याद रखना मेरे शब्दों को, गुरु को अपनाने से पहले ये निश्चय करना होता है, जैसे पति को अपनाने से पहले ये डिसाइड करना होता है पियर छोड़ना होगा। इसी प्रकार गुरु को अपनाने से पहले ये डिसाइड करना होता है, अब मुझे संसार को बुद्धि से निकालना होगा, अन्यथा धोखा है। पिता के कटु वचन सुनकर, अपमानजनक शब्द सुनकर सती मौन रही। अब आप 1 मिनट कीर्तन कीजिए। दक्ष प्रजापति ने खुद कामना की थी, मेरे घर ऐसी पुत्री पैदा हो जहां स्वयं साक्षात्कार आदि शक्ति सती आई, और ये मूर्ख बुद्धिमान व्यक्ति, जैसे दक्ष ने सती का अपमान किया, भगवान शंकर का अपमान किया, इसी प्रकार ये बुद्धिमान व्यक्ति अपने गुरु और भगवान का भी अपमान करता है। क्यों? उनकी बातों को अपने जीवन में नहीं उतारता। अब 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा